प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं और जब जब कुछ बड़ा इवेंट होता है, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता भी जरूर हूं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो नवंबर माह से होने जा रहा है। ऐसे में जब उनको चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा समाप्त हो रही है और 7 वर्ष की मंगल की दशा आरंभ हो रही है, जो कि उनके लग्न में ही बैठे हैं और स्वराशि के हैं, ऐसे में उनके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको आश्चर्यचकित भी करेगी और आप आने वाले समय के अंदर उनको घटित होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। दर्शकों, चंद्रमा प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर नीच राशि में है और उसका नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। ऐसे में मन की चंचलता का होना और मन के अंदर अनेकों ऐसे विचारों का जन्म लेना जो व्यक्ति को अच्छा और बुरा दोनों तरह से सोचने की ताकत देती है, यह प्रभाव आपने पिछले 10 वर्षों के अंदर अवश्य देखा है प्रधानमंत्री जी की कार्यप्रणाली के अंदर। लेकिन अब जब मंगल की दशा उनको आरंभ हो रही है, तो यहां पर आपको उनके स्वभाव के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित भी अवश्य करेगा, क्योंकि यह परिवर्तन उनके वर्तमान में जिस तरह की उनके व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं, उसके बिल्कुल विपरीत होगा। और क्या होगा यह मैं आपको बताता हूं। नवंबर माह के बाद में आप उनको दीर्घ गंभीर मुद्रा में अवश्य देखेंगे। कोई भी बात कहने से पहले वो बहुत चिंतन मनन करके फिर उस बात को कहेंगे। किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से पहले अब वो 2 बार सोचेंगे भी और अपनी भाषा शैली के अंदर नकारात्मक शब्दों का प्रयोग या व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग अब कम करेंगे। किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करने का प्रयास, मैनेजमेंट तरीके से करने का प्रयास और दूरगामी परिणामों को ध्यान में रख करके फिर कार्यों को करने का प्रयास वो करेंगे। आपको एक सिंसियरिटी उनके अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि जो पहले वो कभी कभार किसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दिया करते थे, अब आप उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में इस तरह की चीज नहीं देखेंगे, बल्कि अब आपको उनके स्वभाव के अंदर अपने सहयोगियों के साथ कुछ बेहतर तालमेल वो बनाए, इसकी संभावना को बढ़ते हुए देखेंगे। यानी कि मैनेजमेंट स्किल का बढ़ना इस बात का संकेत देता है कि वो अब अपने साथ लोगों को लेकर के चलने का प्रयास आरंभ करेंगे। अभी तक जो उनकी नीति होती थी एकलो चलो की, यानी कि जो कार्य करते थे वो स्वयं के दम पर करते थे, अब उसके अंदर आपको एक परिवर्तन महसूस अवश्य होगा। यानी अब वो टीम वर्क बना करके कार्य करना ज्यादा पसंद करेंगे। अपने दायित्वों को दूसरों पर डाल करके उनका नेतृत्व करना या उनकी मॉनिटरिंग करना, ये वो ज्यादा पसंद करेंगे। यानी कि ये ऐसा परिवर्तन होगा जो उनकी वर्तमान में आप जो कार्य प्रणाली देख रहे हैं, जो पिछले 10-12 साल में आपने देखी है, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट होगी, क्योंकि मंगल किसी भी तरह से चंद्रमा के गुणों से प्रभावित नहीं है, बल्कि चंद्रमा मंगल के गुणों से प्रभावित था। ऐसे में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उनके अंदर अब साहस भी आप बहुत बढ़ा हुआ देखेंगे। जहां पहले वो किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है थोड़ा सा डिफेंसिव भी होते हो, हालांकि उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, मंगल के कारण से वो कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं रहे हैं, लेकिन अब भी आपको उनके अंदर थोड़ा सा और ऐसा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा कि किसी भी कार्य को लेकर के बेदाग होकर के प्रभावी ढंग से हर कार्य को करके पहले से प्री प्लानिंग करके फिर कार्य को करने की तैयारी आप अब उनके अंदर आप जरूर देखेंगे। ऐसे में मैनेजमेंट स्किल उनका बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है नवंबर के बाद से, और ये 7 साल का समय है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर उनकी कार्यप्रणाली के अंदर एक और बेहतर प्रबंधन आप अवश्य देखेंगे। साथ ही नकारात्मक टिप्पणियां उनकी कम होंगी, ये भी आप देखेंगे। अपने विरोधियों को मैनेज करने में भी वो सफल होंगे, ये चीज भी आप देखेंगे। साथ ही कुछ ऐसे बड़े फैसले भी अब वो आने वाले 7 सालों के अंदर
अवश्य ले सकते हैं, जो उनकी पर्सनालिटी को चेंज करने में उनकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। यानी कि जो अब तक आप देखते आ रहे हैं कि कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, अब आपको आने वाले समय के अंदर उनके विरोधियों की संख्या में कमी होती हुई आपको अवश्य नजर आएगी, क्योंकि मंगल उनको विरोधियों की संख्या को कम करने में मदद अवश्य करेगा। लेकिन ये उन विरोधियों को दबाने के कारण से नहीं, बल्कि उन विरोधियों के साथ कुछ समझौते करके, उनकी बातचीत को समझते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके साथ मैनेजमेंट तरीके से अब प्रभावी ढंग से वो पेश आए, और जिसके कारण से विरोधियों की संख्या कम हो, इसकी संभावना बनती है। क्योंकि मंगल मैनेजमेंट का कारक है, और मैनेजमेंट का मतलब होता है वस्तु काल परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेना। और यह प्रभाव आपको आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में आपको देखने को मिलेगा। मंगल मैनेजमेंट का कारक है, उनका लग्नेश है, और महादशा भी अब उसकी आ रही है। ऐसे में अगले 7 साल उनकी लोकप्रियता में भी वृद्धि अवश्य कराने वाले हैं। साथ ही दर्शकों, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि भी होती है, उसकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होती है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ती है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में काम करने का रास्ता बनता है। यानी व्यक्ति के देश विदेश के स्तर पर लोगों के साथ में संबंध मधुर बने, लोगों के साथ उनके समझौते हों, और बहुत से लोगों के साथ मिलकर के कार्य करें, इसकी रूपरेखा अब आने वाले सालों में अवश्य बनेगी। क्योंकि मंगल उनकी पार्टनरशिप को भी स्ट्रांग जरूर करेंगे। ऐसे में विरोधियों की संख्या कम होना, यह बात निश्चित है। उसके अतिरिक्त दर्शकों, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो मैंने एक वीडियो में कहा था कि उनकी जान को खतरा है, नवंबर के बाद अब वो संभावना भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि नवंबर के बाद मंगल अब उन विरोधियों को भी वो कार्य करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव में देख रहा हो तो व्यक्ति को मृत्यु से उसकी रक्षा करने का कार्य भी मंगल अवश्य करता है। ऐसे में ये मंगल का जो परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के जीवन में हो रहा है, ये उनके लिए शुभ है, भारत के लिए शुभ है, उनके व्यक्तिगत पराक्रम के लिए शुभ है। ऐसे में मंगल की महादशा आने वाले 7 सालों के अंदर उनको प्रभावी असर दिखाएगी ही दिखाएगी, और अब तक का सबसे बड़ा राजयोग भी वो आरंभ अवश्य करवाएगी। ऐसे में विरोधियों की संख्या का कम होना, भारत में भी और विदेश में भी उनकी लोकप्रियता का बढ़ना, लोगों की बातों को समझते हुए उनका समाधान देना, विरोध की राजनीति छोड़ करके समर्थन की राजनीति पर आना, और प्रभावी ढंग से हर मुद्दे का प्रभावी हल निकालना, मैनेजमेंट तरीके से हर समस्या का हल निकालना, अपनी टीम को डेवलप करके टीम वर्क की तरह काम करना। अब ये बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले समय के अंदर आप प्रधानमंत्री जी के अंदर आप देखेंगे ही देखेंगे, जो उनकी व्यक्तिगत जो छवि है उससे अलग होंगे, और ये आप देखेंगे ही देखेंगे। और नवंबर के बाद इसकी रूपरेखा आपको बनती हुई नजर भी आएगी। दर्शकों, बहुत बड़ा परिवर्तन है उनके जीवन का, इसीलिए ये वीडियो बनाना अवश्यंभावी था, और मैंने आप लोगों को बना करके आप लोगों को दिया भी है। बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी का समर्थन भी करते हैं। ये दो विचारधारा के लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी का समर्थन और विरोध इन दो पक्षों में खड़े हुए हैं। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मत है, विरोध करना भी उनका अधिकार है, समर्थन करना उनकी इच्छा है, वो करें। लेकिन कृपया करके इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप मेरे पर यह इल्जाम ना लगाएं कि मैं किसी का समर्थन करता हूं या विरोध करता हूं। मैं विशुद्ध रूप से राजनीति हो या ज्योतिष हो या कोई खबर हो, जिसका आपको सही दृष्टिकोण देना चाहिए, मैं आपको वही देने की कोशिश भी करता हूं। और विशुद्ध रूप से मैं ज्योतिषीय आकलन करके आप लोगों के सामने बात रखता हूं। अब यदि इसमें किसी को मेरा पक्षपात नजर आता है तो इसमें मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता है, वो जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। और यही कारण है कि मैं कभी भी अपने कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ नहीं करता हूं, क्योंकि विरोध करना, समर्थन करना ये आपका अधिकार है। आपको मुझे जो कुछ कहना है ये भी आपका अधिकार है। आप बेशक चाहे मेरी बातों से ताल्लुक ना रखते हो, लेकिन फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में जो भी कमेंट्स करते हैं
मैं आप लोगों का हमेशा स्वागत करता हूं। इसीलिए मेरे वीडियो के अंदर कभी भी मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ नहीं करता, क्योंकि विरोध हो या समर्थन हो, आपको भी अपनी राय रखने का पूर्ण अधिकार है और वो कार्य भी आप लोग निस्संदेह करिए मेरे इस चैनल पर। मुझे उसमें कोई भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और मैंने आपको एक निष्पक्ष तौर पर प्रधानमंत्री जी के जीवन में घट रही बड़ी घटना के संदर्भ में एक वीडियो देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।